नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चाणक्य न्यूज़ इंडिया को 3 साल में आप सब ने जो प्यार और दुलार दिया है, हम उसके आभारी हैं। इसी प्यार और दुलार से हमें हौसला मिलता है, हिम्मत मिलता है। और चाणक्य न्यूज़ इंडिया इसी हौसले और हिम्मत के साथ हमेशा आपके साथ रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। आज एक बार फिर चाणक्य न्यूज़ इंडिया आपके लिए एक कार्यक्रम लेके आ रहा है। ये कार्यक्रम महज आपके लिए एक कार्यक्रम होगा, लेकिन हमारे लिए आपकी आवाज़ है। इस कार्यक्रम का नाम है सुन सरकार। सुन सरकार की इस कड़ी में हम आपको और आपके गांव को अच्छे से जानेंगे, आपसे सवाल करेंगे, आपकी समस्याओं को जानेंगे। चाणक्य न्यूज़ इंडिया परिवार के 200 रिपोर्टरों की टीम जो पूरे हिंदुस्तान के हर प्रांत में, हर शहर में मौजूद है। अपने फ़न के माहिर, पत्रकारिता जगत में एक अलग पहचान रखने वाले हमारे रिपोर्टरों की टीम, हमारी टीम आपके शहर आएगी, आपके गांव आएगी, आपकी पंचायत में आएगी और जानेगी आपकी समस्याओं को। सुन सरकार की इस कड़ी में हम आपको लेके चल रहे हैं देश के एक ऐसे गांव में जहां पे सरकारी योजनाओं में आम जनमानस को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पन्ना जिले के जनपद पंचायत गुन्नौर के ग्राम पंचायत पटना कला में ग्रामीणों के अनुविभागीय अधिकारी गुन्नौर को जांच हेतु सौंपा ज्ञापन। मित्रों, हम बात कर रहे हैं जनपद पंचायत गुन्नौर अंतर्गत ग्राम पटना कला की, जहां पर ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया कि ग्राम रोजगार सहायक अनिल शर्मा जो अभी पंचायत में पदस्थ हैं, उनके द्वारा ग्राम में हो रही विकास कार्यों पर पलीता लगाया गया है। यह इस हेतु किसी भी ग्रामीण को विकास कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी जाती और न ही किसी कार्य में कितना पैसा शासन द्वारा स्वीकृत किया गया बताया जाता है। 5 वर्षों से हो रही अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने आहत होकर एसडीएम गुन्नौर को अपना आवेदन देकर अपनी सारी व्यथा कह डाली और हुई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच करवाए जाने की बात कही, ताकि ग्राम विकास के कार्यों में जो भी गड़बड़ी या अनियमितताएं हुई हैं उन पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही कहां तक की जा रही है, यह विषय देखने लायक होगा। चाणक्य न्यूज़ इंडिया के लिए पन्ना से संभाग हेड जितेंद्र पांडे के साथ जितेंद्र रजक की रिपोर्ट। आप लोगों ने ज्ञापन दिया है अभी एसडीएम साहब को, इसमें क्या समस्याएं थी आपको लेकर की? समस्या ये है सर जी के हमारी पंचायत में भ्रष्टाचारी ज़्यादा है और मान लो कोई भी काम आता है तो गरीब को कुछ नहीं मिलता है, ना जानकारी मिलती, ना मजदूरी मिलती, कुछ भी नहीं मिलता है। तो हम लोग परेशान हैं कि काम मिले, काम मिले, काम भी नहीं मिलता। जो भी शासन देती है तो वही सचिव द्वारा काट दिया जाता है, तो वो अपने मकान में लगा देती है। सर 16 तारीख को ग्राम पंचायत पटना कला के ग्रामीणों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें अनियमितताएं विकास कार्यों को लेकर पाई गई हैं। उस बारे में अपनी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ज्ञापन उन्होंने दिया है, मैंने देखा है जी, मैंने जांच के लिए आदेश दे दिया है जी, और जांच में जैसा आएगा, अगर उनका दोष परिलक्षित होगा जी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैं वरिष्ठ अधिकारियों को लिखूंगा जी। हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहता हूँ जी कि पहले सरपंच के खिलाफ और सचिव के खिलाफ जी धारा 40 और धारा 92 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार हमको था जी। अब वो अधिकार हम लोगों से ले लिए गए हैं जी। अब ये जिला पंचायत सीओ को दे दिए गए हैं जी। अब कायदे से ये सब शिकायतें वहाँ होनी चाहिए, वहाँ से जांच कमेटी बननी चाहिए और उनको जांच करवाना चाहिए जी। लेकिन मेरे यहाँ भी दिया है, मैं अपने स्तर से जांच करा रहा हूँ जी। और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैं सिर्फ प्रस्ताव और भेज सकता हूँ जी जी भेजूंगा जी जी। सर ये जो सीसी बनी हुई है, हाँ, इस सीसी में देखने को पाया जा रहा है कि यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है और कागजों में पूरा हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसका पैसा 3 साल पहले निकल चुका है जी जी, और इसमें गिट्टी भी डल गई रही बारू वाली सेक्रेटरी में जी। हरजन है वो महिला जी, तो वो कुछ में नहीं है। यहाँ गांव का जो सेक्रेटरी है जो सर्वा यहाँ का सब कुछ करता है जी, और मनमानी करता है। यहाँ का सब जो मटेरियल डरा था वो पूरा ले चुका है जी, और ऊपर से कहता है कि जो कुछ करना हो करिए, शिकायत करना हो करिए, और जहाँ सुनाना हो वहाँ सुनाइए जी। और ये भर नहीं है, इस गाँव की स्थिति पूरी इसी प्रकार है। कुछ लोग छोटी जाते हैं, उनसे पैसा भी मांगता है, जब कहता है कि हमको
फलाना काम देना या ठेका, जैसे अब आवास है जी जी उनसे 20,000 रुपया मांगता है जी और एक दो जने से उसने एक ज्ञा प्रसाद चमार उसका माटी का डरा था पैसा, तो उससे 20,000 रुपये दिए, 32,000 रुपये 16,000 रुपये खा चुकी है जी वे भी नहीं दिए। उसको धमकी देता रहा कि कजा तुमने शिकायत करी तो हम देख लेंगे चमड़ा। जी। कौन दे रहा था धमकी? ये सेक्रेटरी जी शर्मा पंचायत जो है जी ये धमकी देता है। और गांव की स्थिति इसी प्रकार चल रही है जो गांव में है सदला आप देखें पाया गया है कि 2 पुलिया निर्माण हुआ है एक जनपद के और एक जो नाली खुदी है उसका मशीनों से खुदाई की है, लेबर से खुदाई नहीं की जी और घटिया सामान लगाया गया, उसकी भी जांच कराई जाए। अच्छा, अभी जो एक दिन मैं आया था और मैंने जानकारी ली तो जो पंचायत के सामने पुलिया का निर्माण किया गया है और एक ये गांव के अंदर पुलिया का निर्माण किया गया है, उसमें देखा गया है कि गुणवत्ता से काम नहीं कराया गया है। पुलिया टूट चुकी है, कोई ट्राली बैक हुई है वहाँ पे तो पूरी पुलिया ध्वस्त हो गई है। पुलियन वाली बात है, तो किसी लेबर से काम नहीं कराएगा, सब मशीनों द्वारा कराएगा। कहीं भी है तो काटते करो शिकायत मशीन से हम कराएंगे जी लेबर से नहीं कराएंगे। फिर बरसात के मौसम में तो बहुत दिक्कतें आती होंगी। बरसात के मौसम में दिक्कत आती होंगी। दिक्कत आती, पूरे गांव में दिक्कत आती। जो पुलिया यहाँ से बनने की नाली है इस रोड के से वो ने उस तरफ बनवा दी है 2-4। और इसका सीसी का पैसा निकल आया? इसका पैसा निकल चुका है, इसमें गिट्टी भी पड़ गई रही जी जी। और सीसी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, क्या है इसकी कहानी, क्यों नहीं बन पा रही है सीसी? इसकी कहानी ये है कि आज पिछली साल यहाँ पर मिट्टी और गिट्टी डलवाई गई बनने के लिए, फिर इसके बाद उठवा ली गई, बोले कि अब नहीं बनना है, जो तुमको करना हो कर लो। हमको क्यों नहीं बनना है, कहे कि उसका पैसा नहीं आया है। आज भी कहते हैं कि 1 हफ्ता रुक जाओ, 2 हफ्ता रुक जाओ, आज कम से कम 2 साल हो गए जी है, आज तक सीसी का कोई निर्माण नहीं हो रहा जी। हम लोग गंदगी में नाली में तैरते बांटते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चा स्कूल जाने के लिए तबाह है गली से है। सरपंच और सेक्रेटरी मिला के पूरी पंचायत का ही रुपया खा गए और पब्लिक को भी खा गए। आज शौचालय का मोदी जी जो दावा करते हैं ना कि घर घर जाके शौचालय बनाइए, किसी भी मकान में जाके देखिए कि किसके घर में शौचालय चालू है किसके में नहीं है। और शिकायत इनसे कहा जाए तो कहते हैं कि जाओ सुनाओ जिसको सुनाना है। तो हम कहते हैं अब किसको सुनाएंगे, जो तुमको करना हो करो जी जी है। एक बार सीसी का निर्माण, 2 बार, हर बार यही धांधलेबाजी है। किसी का भी आवास जो आवास देने योग्य है उसके आवास नहीं है जी। और जो करोड़पति है उनको आवास प्रक्रिया करते हैं जी। वो गरीब से 10-10 हज़ार रुपया मांगते हैं तब कहीं आवास का मांग करते हैं जी। कौन मांगता है पैसे? सेक्रेटरी और सरपंच जी। कहते हैं कि 10,000 रुपया दो जब हमारा आवास देंगे तुमको, जी बाकी नहीं देंगे जी। मेरे बाप का राशन कार्ड कम से बने 6 महीना हुआ है, आज तक गल्ला नहीं मिलता, ना पर्ची मिली गल्ले की। जी जी। वो कहते हैं कि जाओ जहाँ सुनाना हो सुनाओ। सार्वजनिक शौचालय बन रहा है, इसमें कैसा क्या काम कराया जा रहा है, किसके द्वारा कराया जा रहा है? ये सचिव के द्वारा कराया जा रहा है। इसमें काम के ठेका वगैरह कौन लिए है? ठेका लिए हैं सुदामा जी। आप क्या करते हैं इसमें? मिस्त्री की। तो ये जो डस्ट रखी हुई है, ये डस्ट का यूज किया जा रहा है इसमें? हाँ, ये पत्थर की कुर्सी में जोड़ी गई थी। इसमें जो इतना गुणवत्ता विहीन कार्य कराया जा रहा है, तो क्या आपके सचिव महोदय बोलते हैं कि ऐसा काम करो? नहीं, सचिव तो कहता है कि काम सही होना चाहिए। तो आपको लगता है काम सही हुआ है? हाँ, हमारे यहाँ तो सही हो रहा है। सचिव ने बोला नहीं कि खराब काम हुआ है? नहीं बोले। क्या नाम है आपका? सुदामा जी। तालाब से और गांव की जो सीसी बनी है अभी मौके में देखी जाए जी तो डस्ट से जोड़ी गई है, वो 1 वर्ष पूर्व बनी है, वो उखड़ भी गई है जी जी। हाँ, तो मानो यहाँ का जो पैसा जितना पंचायत का आया है सब मानो खा गए हैं। आपने इसकी सूचना कहीं अधिकारियों को दी है? कहीं? हाँ, इसकी हमने अपने रोड की सूचना, हमारी शिकायत चल रही है जो मुख्यमंत्री की जो योजना चल रही है सीएम हेल्पलाइन में। हाँ, सीएम हेल्पलाइन में आज भी चल रही है, वो 2 साल से चल रही है जी। लेकिन उनको यही बताया जा रहा है सीओ द्वारा या उच्च अधिकारियों द्वारा कि वहाँ अभी उसका पैसा नहीं पास है। जी धन्यवाद।